राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। अभी जो पिक्चर्स हमारी स्क्रीन पर शो हो रही थी वो वाला जैकेट पैटर्न ब्लाउज आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये एक प्रिंटेड कपड़े का जो है इसमें वियर किया हुआ था, तो उसी प्रिंटेड कपड़े का हम भी एक जैकेट बनाएंगे जो हम किसी भी ब्लाउज पर पहन सकते हैं, चाहे वो बॉट नेक हो चाहे वो डीप नेक हो। तो इस प्रिंटेड कपड़े का हम जो है ऊपर से एक जैकेट पैटर्न ब्लाउज बनाएंगे जो हमें कुछ मधुबाला स्टाइल में दिखेगा। तो आप भी अगर इस तरह का बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो मैंने अस्तर फैब्रिक को यहाँ बिछा लिया है, इसमें नीचे हम कपड़े को एक जैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी के साथ हम इसका मेजरमेंट भी चेक करेंगे। तो हमारा मेजरमेंट इसमें जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसमें लंबाई हमारी 15 इंच की रहने वाली है, साथ ही इसमें चेस्ट साइज़ जो है 36 इंच है, कमर का साइज़ इसमें 30 इंच है, उसी के साथ स्लीव की लंबाई 22 इंच और स्लीव की ढिलाई इसमें 6.5 इंच की रहेगी, और इसमें शोल्डर का साइज़ हमारा 14 इंच रहेगा। तो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर इस नाप से आपको भी इस तरह का ब्लाउज बनाना है तो आप ये कटिंग पूरी तरह से देखें और स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले लंबाई में 1 इंच प्लस करके हमें मार्किंग करनी है। आर्म होल हमें 7 इंच पर ड्रॉ करने हैं और उसी के साथ हम शोल्डर भी 7 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ 14 इंच का शोल्डर साइज़ है तो उसका हाफ़ करके हम यहाँ 7 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम जो है चेस्ट साइज़ लेंगे, तो 36 इंच का चौथा भाग हमारा यहाँ पर 9.5 इंच है, उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड करके 11 इंच पर एक और निशान लगा लेंगे। दोनों निशानों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर हम यहाँ कमर साइज़ देखें तो कमर की चौथाई हमारी यहाँ पर 7.5 इंच है, 1 इंच इसमें डॉट का मार्जिन है और ये बाकी 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन इसमें रहेगा। तो यहाँ से हम आर्म होल को भी गोलाई दे देंगे कुछ इस तरह से। हमें लगभग 1 या पौने 1 इंच पर गोलाई देनी है और शोल्डर हमें डीप देना है। ऊपर से हमें जो है ये लगभग 3.5 इंच छोड़ के इसको हल्का सा इस तरह से आधा इंच डीप देना है, नीचे की ओर झुकाव इसको देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये हम कट करके अलग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। शोल्डर हम हल्का सा डाउन कर देते हैं। अब हम जो है फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट को हम ओपन रखेंगे। ये हमारा बैक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब बचे हुए कपड़े में हम ओपन पार्ट को हमारी साइड रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है हुक आगे की तरफ रहेंगे। तो यहाँ हम आधे इंच पर इस तरह से हल्की सी मार्किंग कर लेंगे हुकाई की पट्टी के लिए। अब हम जो है इसमें लेंथ लेंगे, सेम वही जो हमने बैक पार्ट पर लिया था उसी तरह से हम इस पर भी एक नक्शा ड्रॉ करेंगे। तो ये 16 इंच पर हमने लेंथ ली है और 7 इंच पर हम इसमें आर्म होल लेंगे, जैसा कि हमने बैक पार्ट पर लिए थे। शोल्डर भी हमारे 7 इंच के होंगे। इन निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। चेस्ट में भी हमें सेम प्रोसेस करनी है। चेस्ट चौथाई में हमें 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर भी 11 इंच पर मार्किंग कर देनी है। एक मार्किंग हमारी 9.5 इंच पर रहेगी और एक 11 इंच पे 1.5 इंच का इसमें मार्जिन ऐड है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इस तरह से हमें यहाँ गोलाई देनी है। ये आप देखिए, यहाँ से हल्का सा अंदर लेते हुए हमें ये गोलाई देनी है कुछ इस तरह से। बाहर की तरफ हमें एकदम से नहीं करना है, हल्का सा इसे अंदर लेते हुए गोलाई का शेप देना है। अब हम जो है यहाँ ऊपर गले की चौड़ाई 3.5 इंच, जैसा कि हमने बैक पार्ट पर निशान ड्रॉ किया था, और शोल्डर को हमने डाउन किया आधा इंच पे। अब हम जो है यहाँ पर बेल्ट साइज़ लेंगे। तो बेल्ट साइज़ हमारी 4 इंच की रहेगी, उसमें आधा इंच इसमें मार्जिन मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम जो है यहाँ फ्रंट से 5 इंच की दूरी लेंगे। हमारा चेस्ट साइज़ 36 है तो हम 5 इंच की दूरी ले रहे हैं। अगर कम हो तो आप 4.5 लें, और ज़्यादा कम हो तो आप 4 इंच ही लें। इस तरह से हमें अब इसको कुछ इस तरह से मिलाना होगा। ये आप देखिए, हम जो है यहाँ से इस तरह से मटका शेप भी इसको दे सकते हैं हल्का सा, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। जिस तरह से हम मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही ये इसमें
हमें कट करना है। ये आप देखिए, ये हमारा फ्रंट है और फ्रंट जो है इसमें कुछ इस तरह का बनेगा। अब हम इसको अंदर लेते हुए ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें आधा इंच इसमें सिलाई का मार्जिन भी लेना है, तो उस हिसाब से मैं अंदर की ओर इसमें कटिंग करूँगी। यहाँ से हमें आधा इंच जो है मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। ये आप देखिए, ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। अगर हमने इसको निशान के ऊपर कटिंग की तो ये काफ़ी चौड़ाई में बनकर तैयार होगा, तो हमने इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा है। तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों कट हो चुका है। ये आप देखिए, अब हम जो है इसको अलग रखेंगे। स्लीव की कटिंग हम इसमें से नहीं करेंगे, क्योंकि स्लीव में हमें अस्तर की ज़रूरत नहीं है। तो हम मैन फैब्रिक को लेंगे और मैन फैब्रिक में से है ये सारे पार्ट्स हम कटिंग करेंगे। तो ये फोल्डिंग वाला पार्ट मैंने मेरी साइड रखा है, इस पे हम बैक पार्ट को रखेंगे, जो कि पीछे से पैक रहने वाला है। हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। बैक के बाद हम फ्रंट को भी इसी तरह से कपड़े पर सेट करके कट करेंगे। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, तो यहाँ ओपन है तो हम इसको ऐसे बिछाएंगे और इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव हमने यहाँ बिछा ली है, नीचे से कपड़े को एक जैसा कर लें। स्लीव की लंबाई में हमें 1 इंच नीचे की उलेट का और आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन लेते हुए निशान ड्रॉ करना है, और इसमें हमें 3 इंच का डीप देना है। फिर 3.5 इंच पे भी आप यहाँ दे सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से निशान बना लेना है और इस तरह से एक तिरछी मार्किंग कर लेनी है। आप थोड़ी एक्स्ट्रा ही मार्किंग करें, अगर थोड़ा लूज़ रहा तो हम बाद में इसकी फ़िटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह से स्लीव हमारी कट हो चुकी है। सारे पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। आगे से हम इसको छटाई देंगे फ्रंट पर कुछ इस तरह से, और अब हम इसकी घड़ी करेंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग के लिए चलेंगे। तो ये हम स्टिचिंग करना इसकी शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट को हम नीचे से जो है स्टिच करेंगे। यहाँ हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ इसको पलट के एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे। ये बड़ा ही सिंपल सा है और बनकर ये काफ़ी स्टाइलिश तैयार होगा। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। चारों तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगाकर अस्तर फैब्रिक को मैन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। और हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग कर लेना है, उससे हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी बनी रहेगी। इसके बाद हम इसके टक्स लगाएंगे। बैक के कमर के टक्स लगाने के लिए हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। सेंटर से 4 इंच की दूरी लेंगे। लंबाई में हम 5 इंच के टक्स को रखेंगे और चौड़ाई में 1 इंच का। तो दोनों साइड हमें ऐसे निशान लगाकर टक्स लगा लेने हैं। आधा आधा इंच हमें लेते हुए सिलाई को चलाना है, ऊपर जाके एकदम बारीक सिलाई करके इसको इस तरह से टक्स तैयार करना है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे तो बैक पार्ट हमारा तैयार है, और इसको हम अभी एक साइड रख देंगे और फ्रंट को तैयार करेंगे। फ्रंट को लेकर हम जो है सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से। अस्तर फैब्रिक को मैन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और जो हमने आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन छोड़ा था वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है।
अब हमें छोटे छोटे कट देने हैं, इससे हमारा अस्तर फैब्रिक अंदर पलटने में हमें आसानी होती है और इसमें फिनिशिंग बनी रहती है। अब हम एक सिलाई अस्तर फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। वापस से हम इसे ऐसे ही तैयार करेंगे और यहाँ पर हम नीचे की सिलाई को भी इनविजिबल करने के लिए एक सिलाई नीचे की ओर लगाएंगे। साथ ही हम जो 4 इंच का हमारा बेल्ट तैयार रखेंगे उसको भी हम अच्छे से नाप लेंगे, कहीं कोई बड़ा छोटा ना रहे। तो इसको सीधा कर ले, अच्छे से सेट कर ले। आप चाहे तो इसे प्रेस की सहायता से एक जैसा कर लें। मैं दोनों पार्ट पर जो है प्रेस लगाकर इसको अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हैं। अब हम इसमें हुकाई की पट्टी लगाएंगे, जो कि आगे की तरफ ये मुंह ओपन है, इस पर हुकाई की पट्टी लगाकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक साइड आई और एक साइड हुक पट्टी लगा लेती हूँ। तो ये हमारी हुकाई की पट्टियाँ भी लगभग लगकर तैयार हो गई है और हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सेट कर लेंगे। ये आप देखिए, ये हमारा फ्रंट है और ये कंप्लीट है। और अब हम इसे बैक पार्ट के साथ रखकर शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों तैयार है। तो हमें शोल्डर से शोल्डर को इस तरह से जॉइंट करना है। जिस तरह से हमारी तिरछी मार्किंग हो रही है उस हिसाब से सिलाई को चलाना है। दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और बीच में जो हमारा मुंह ओपन है बैक पार्ट का, इसे आप देखिए अंदर की ओर अच्छे से फोल्ड कर लें, बारीक उलेट करके इसकी, या आप तुरपाई भी कर सकते हैं इतनी सी जगह पर। तो ये हमारा तैयार है, हम इसे सीधा करेंगे। अब आप चाहें तो इसमें स्लीव लगाएं और अगर आप स्लीव नहीं लगा रहे हैं तो आप यहाँ पट्टियाँ लगाकर से बिना आस्तीन वाला एक जैकेट तैयार कर सकते हैं। मैं इसमें स्लीव लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पट्टी अटैच नहीं की है। तो हम अब जो है स्लीव लगाएंगे इसमें। तो स्लीव के भी मैं जो है आगे वाले मुंह को फोल्ड कर लूँगी और स्लीव को तैयार करूँगी। तो इस स्लीव के भी हमने जो रेडी कर लिए हैं और अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम अच्छे से चेक कर लें, कहीं कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा हो या कोई कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो उसे कट करके अलग कर लें। और अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव का भी हमें जो है या तो आप इस तरह से लगाएं या सेंटर चेक कर लें और सेंटर को शोल्डर जॉइंट के यहाँ रखते हुए कुछ इस तरह से चेक कर लें। तो आप आपकी सुविधा के हिसाब से स्लीव जैसा लगाना चाहते हैं वैसे लगाएं। आप चाहे तो इसमें स्टाइलिश स्लीव भी लगा सकते हैं। मैं इसमें सिंपल वाली स्लीव लगा रही हूँ जिसकी लेंथ हमारी बिल्कुल कलाई तक रहेगी। तो ये स्लीव को मैं अच्छे से जॉइंट कर लेती हूँ। ये हमारी स्लीव जॉइंट हो चुकी है। दोनों तरफ हम सेम प्रोसेस करेंगे। दोनों तरफ की हमारी जो है ये स्लीव लगकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सीधा पकड़ेंगे। सीधे पार्ट पर हमें सिलाई लगानी है ताकि हम साइड की सिलाई इसमें इनविजिबल कर सकें। तो सीधी तरफ से मैं इसको अच्छे से सिलाई लगा लूँगी और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर लूँगी। ये आप देखिए। अब हम इसे सीधा करने के बाद हम हमारे साइड की फिटिंग इसमें लगा लेंगे। ये देखिए आप, मैंने साइड की फिटिंग इसमें अटैच लगा ली है। 2-2 सिलाई मैंने इसमें लगाई है और हमारा ये जो है जैकेट बनकर तैयार हो गया ही। ये हम किसी भी ब्लाउज़ के ऊपर वियर कर सकते हैं। ये आज अभी जो ट्रेंडिंग जैकेट है वो यही वाला है। ये काफ़ी सुंदर लगता है। ऊपर की पट्टी भी मैंने फोल्ड कर दी है। जैकेट का भी ढलान हमारा प्रॉपर है। जिस तरह से हम मधुबाला स्टाइल में ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें आगे हमारे कपड़ा लगा हुआ होता है और इस तरह का कोई गला शेप हमारा बना हुआ होता है। तो ये बिल्कुल हमारा मधुबाला स्टाइल वाला ब्लाउज़ हो जाता है। लेकिन आप इस तरह के जैकेट को किसी भी ब्लाउज़ पर वियर कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। तो ये आप देखिए, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसको वियर करने के बाद भी ये कैसा लग रहा है मैं आपको इसका भी वीडियो बताऊंगी। बैक पार्ट हमारा ये कुछ इस तरह से रहने वाला है। बहुत ही सुंदर ये बनकर तैयार हुआ है। आप किसी भी कलर का बना सकते हैं और किसी भी साड़ी पे आप ये साड़ी पे और ब्लाउज़ पे आप इसको वियर करके साड़ी ब्लाउज़ को स्टाइलिश बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा है, स्टिचिंग इसकी बहुत सादा सी है। तो आप देखिए इसको पहनने के बाद इसका लुक कैसा रहने वाला है। और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें। तो ये आप देखिए, ये बनने के बाद कुछ इस तरह से इन्होंने पहनकर देखा है और ये बड़ा ही सुंदर लग रहा है। राधे राधे।